अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको रिपेयरिंग टेक विद यासिर में एक नई वीडियो के साथ। अच्छा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोवेव ओवन रिपेयर करेंगे। ये मेरे पास एल्बा कंपनी का माइक्रोवेव ओवन है और ये चल नहीं रहा। ठीक है, अभी आपके सामने इसका स्विच लगाते हैं और देखते हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, स्विच ऑन हो गया है और मतलब इसका सिंपली यही बटन होते हैं ऑन करने के लिए, तो ये ऑन नहीं हो रहा, ख़राब हो गया है। इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है और क्यों ये ख़राब हुआ है और इसको किस तरह ठीक करना है। तो हमारे साथ रहिएगा, देखते हैं कि किस तरह इसको रिपेयर करना है। तो आइए दोस्तों, इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। इसके ये 4 स्क्रू लगे होते हैं, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में, मतलब लेफ्ट राइट में इसके स्क्रू लगे होते हैं। पहले इसको खोलते हैं, फिर पीछे भी इसके स्क्रू होंगे, उनको खोलते हैं और इसका कवर हटा के देखते हैं। तो आराम से इसका कवर हटा लेते हैं, थोड़ा सा पीछे धकेलेंगे इसको तो ये कवर इसका खुद ब खुद हट जाएगा। तो ये इसका सिस्टम होता है दोस्तों, ये देखें, ये इसका सारा माइक्रोवेव का सिस्टम होता है, जिधर वेव्स वगैरह बनती हैं और ये सारा सिस्टम इधर ही होता है। इसका सर्किट है ये और सारा कुछ इधर ही है। तो जो भी हमारी ख़राबी होगी या पावर सप्लाई में होगी या मतलब हमारी सप्लाई में होगी, इधर देख लेते हैं सब कुछ चेक करके कि आया मेन मसला कहाँ पेश आ रहा है। इसके सेंसर वगैरह होते हैं, अगर सेंसर काम नहीं कर रहे तो फिर भी इसका मतलब मसला बन जाता है पावर का। तो 1 बाय 1 सारा देखते हैं। पहले सबसे पहले हम पावर को देखते हैं कि हमारी पावर इधर तक आ रही है कि नहीं आ रही। उसके लिए ये हमारी मेन केबल का ये प्लग है, इसको हटा लेते हैं। इसका ये लॉक टाइप बना होता है, तो इसको आराम से निकालिएगा। अब आप हटा रहे हो तो ये इसको मैंने हटा लिया है और इसका ये जो पावर केबल है इसको भी खोल लेते हैं। इसका लॉक है, बस इसको हटा लेते हैं लॉक को। ये लॉक हट गया है, ठीक है। इसका ये एक स्क्रू है अर्थिंग वायर के लिए जो लगा हुआ है, इसको भी हटा देते हैं। हमारा सर्किट ओपन हो गया है। तो अभी हम पावर सप्लाई इसमें चेक करते हैं कि हमारी पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है इसमें। तो उसके लिए आपके पास मीटर ज़रूर होना चाहिए आसानी के लिए। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मीटर होना चाहिए। इसको एसी पे लगा लें और इधर हम चेक करते हैं कि सप्लाई हमारी, तो इधर सप्लाई हमारी आ रही है। इसका मतलब हमारी केबल जहाँ तक ठीक है। आपने देखा होगा कि हमें 250 वोल्ट मिल रहे हैं और इधर तक हमारी सप्लाई ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी सप्लाई आ रही है। तो आगे सर्किट में मसला है, तो क्योंकि जिस वजह से हमारे माइक्रोवेव को पावर सप्लाई नहीं मिल रही, इधर तक आ रही है, आगे ये पावर सप्लाई का सर्किट है और इधर से आगे वोल्टेज नहीं जा रही। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को चेक करते हैं। हमारा फ्यूज़ सबसे पहले आता है और अगर फ्यूज़ हमारा मतलब ख़राब हो गया है या जल गया है तो इस पे इसकी क्या रीज़न है वो भी चेक करते हैं। तो इसको बीप पे लगा लें ताकि आसानी से हम फ्यूज़ को चेक कर सकें। ये देख लें, आपको बीप सुनाई दे रही होगी। तो फ्यूज़ को सिंपल सा है, दोनों साइड में आप पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है। आप किसी साइड में दोनों को लगा दें, एक इधर एक इधर आप लगा दें। आपको जब बीप सुनाई देगी इसका मतलब हमारा फ्यूज़ ठीक है। अगर बीप सुनाई नहीं दे रही तो इसका मतलब हमारा फ्यूज़ ख़राब है। तो हमें बीप सुनाई नहीं दे रही, इसका मतलब है हमारा फ्यूज़ ख़राब हो चुका है। फ्यूज़ को निकाल के देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये देखें, हमारा फ्यूज़ बिल्कुल जल चुका है। इसका मतलब है कि कुछ सर्किट में गड़बड़ है, जिसकी वजह से सेफ्टी के लिए हमारा फ्यूज़ जल गया है। ये फ्यूज़ है 2 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ठीक है। तो फ्यूज़ हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन फ्यूज़ चेंज करने से पहले हम सर्किट एक दफ़ा सरसरी सा चेक कर लेते हैं किस वजह से हमारा फ्यूज़ जल है। ये कुछ रेजिस्टेंस में सर्किट में इतना कुछ भी नहीं है, रिले है, कुछ रेजिस्टेंस है और एक छोटी सी कोयल लगी है और मतलब 1-2 कैपेसिटर लगे हैं। तो इनको हम सिंपली चेक कर सकते हैं। हम इसको डायोड पे लगा लेते हैं। ये हमने डायोड पे इसको लगा लिया है और इसको चेक करते हैं
बहुत ही सिंपल है, मतलब रेजिस्टेंस हमको नज़र आनी चाहिए कि ये हमारी रिले है। ये भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। ये हम सरसरी से चेक कर रहे हैं, अगर गहराई में जाना होता है तो उसको आप खोल के चेक कर सकते हैं। ये भी शॉर्ट नहीं है। ये हमारी रिले है, रिले के आमने सामने पॉइंट चेक करते हैं। ये भी शॉर्ट नहीं लग रही। ये भी ठीक लग रही है। कोयल, ये भी ठीक लग रही है। फ्यूज के पॉइंट हैं, ये तो खराब नहीं हो सकते। ये कैपेसिटर है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर है, तो ये हमें शॉर्ट लग रहा है, ठीक है। ये कैपेसिटर मतलब हमें शॉर्ट लग रहा है। कैपेसिटर को हटा के और इसको चेंज करके देखते हैं, फिर हम फ्यूज चेंज करेंगे। बाकी चीज़ें तकरीबन ठीक लग रही हैं, रेजिस्टेंस वगैरह। तो ये कैपेसिटर पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसको निकालते हैं कैपेसिटर को और नया कैपेसिटर डाल के चेक करते हैं कि ये कैपेसिटर आया इसमें ही खराबी है, क्योंकि फ्यूज़ ऐसे और नहीं जलता। फ्यूज़ में कुछ ना कुछ सर्किट में मसला होगा, इस वजह से फ्यूज़ जल गया है। ये तो सबको पता है कि फ्यूज़ सेफ्टी के लिए होता है और सर्किट को सेव करने के लिए फ्यूज़ खुद ख़त्म हो गया है कि पावर सप्लाई कट हो जाए। ये दोस्तों 47 UF का 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। ये हम इसको चेंज करते हैं, मेरे पास नया पड़ा है। इस कैपेसिटर को चेंज करके फिर फ्यूज चेंज करते हैं और देखते हैं कि आया मसला यही कैपेसिटर का था या कुछ और मसला है। अगर कुछ दोस्तों का इसके अलावा भी कोई मसला हो तो बिला झिझक इनबॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं कि हमारे माइक्रोवेव ओवन के साथ कुछ और मसला आ रहा है। तो किसी किस्म का भी मसला होगा कि उसकी वेव्स प्रॉपर हीटिंग नहीं कर रहा या कोई कुछ और मसला है, तो बिल्कुल इंशाल्लाह मैं मदद करूंगा हर लिहाज से जिस तरह मुझसे हो सका। वैसे नहीं पता चलता तो इस सर्किट में भी, ये सिंपल सर्किट होते हैं, इनमें मतलब सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। ये देखें, ये जिधर ये लाइनें वगैरह लगी है ना, इसका मतलब है ये हमारी नेगेटिव साइड है, ठीक है। ये जो प्लेन साइड है ये हमारी पॉजिटिव साइड है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। ये जिधर लाइनें लगी हैं ये हमारी नेगेटिव साइड है और इधर हमारी नेगेटिव साइड जो है जिधर ये माइनस का निशान बना है। तो ये जो लाइन वाली निशान है ये हम इस साइड में लगाएंगे, ठीक है। ये हमने कैपेसिटर को चेंज कर दिया है। अभी हम इसका नया फ्यूज लगाते हैं और फ्यूज को देखते हैं। तो ये दोस्तों मेरे पास फ्यूज है, ठीक है, सेम उसका मतलब कॉपी है, थोड़ा अच्छे वाला फ्यूज है। ये तकरीबन इसकी कीमत हो कि 1 रिंगिट, मलेशिया में 1 रिंगिट है, पाकिस्तान में ये 10-15 रुपए का मिल जाता होगा शायद। तो इसको हम इस तरह लगाते हैं, ठीक है। फ्यूज की जो जगह बनी हुई है इसको इसमें लगा के, तो कैपेसिटर को ये जो हमारा सर्किट है जिधर लगा था उधर ही इसको वापस लगा देते हैं। हम पावर सप्लाई की पहले वायरें लगा लें, बाद में मुश्किल हो जाएगा लगाना। ये आर्थ की वायर वापस लगा दें जिधर से खोली थी। इसका चेंज कर दिया। अभी इसको प्लग डाल के इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारा ये माइक्रोवेव ओवन अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके लिए आप बटन वगैरह इसके बंद कर लें, ये जो इसके फ्रंट में बटन लगी हुई हैं, ठीक है, इनको बंद कर लें।
फिर हमने स्विच डाला है, अभी इसको ऑन करते हैं। ऑन किया है, अभी इसका ये पावर का बटन होता है ये वाला, ठीक है। पावर आपने मतलब कितनी इसको देनी है या जो भी है। तो ये देखें हमारा माइक्रोवेव ओवन बिल्कुल चल गया है। ये इसका बटन होता है, जब आप इसको ढक्कन को खोलेंगे तो हमारा माइक्रोवेव बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे फिर बंद करेंगे फिर हमारा माइक्रोवेव चलना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप दोस्तों को इसकी समझ आ गई होगी कि माइक्रोवेव ओवन में क्या छोटी सी खराबी हो सकती है, जिसकी वजह से हम मतलब इसको घर पे खुद ही बना सकते हैं। अगर इसके अलावा भी, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके अलावा भी कोई मसला होता है, कोई ख़राबी होती है, आप मुझसे बेशक कमेंट में रब्ता कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं कि हमारे साथ ये मसला आ रहा है हमारे माइक्रोवेव ओवन में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।